So मेरे आए हुए सभी यहाँ पर जो टीम से हमारे भाई बहनों हमारे यहाँ के भी लोगों को नमस्ते करता हूँ कि आज इस शुभ अवसर पे आप सभी ने यहाँ पर खड़ा होकर हमारे जो झंडे का हमारे देश का जो राष्ट्र मान बढ़ाया है उसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए कुछ हम जो शहीद और जो बलिदान हुए हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पर विचार हम प्रकट करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को तो लोगों ने बहुत कुछ बतला ही दिया और काफ़ी कुछ पता भी होगा। तो मैं बच्चों के लिए सबसे पहले मैं आज आपको बोलना चाहूँगी, उन लोगों के लिए आपको क्लैप करना है जिनके कारण आज हम यहाँ पर है। सबसे पहले हम किनके कारण हैं? हमारे आर्मी के कारण। तो सबसे पहले उनके लिए क्लैप करिए। एयरफोर्स, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से फोर्स है इंडिया में जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है? नेवी फोर्स, एयर फोर्स एंड आर्मी। वेरी गुड, क्लैप करिए बच्चे के लिए। नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी, ये तीनों सेनाओं के कारण ही आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे से। उसके बाद में ये लोग दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दे करके अपने परिवार हम लोगों की, पूरे देशवासियों की रक्षा करते हैं। सहमत हो कि नहीं? कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ ऊपर करो। यस, तो उनके लिए सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। उनके पास तक हमारी ब्लेसिंग्स और हमारी विशेष पहुंचेगी। उसके बाद में हम थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का। उसमें कौन कौन आता है बतलाएं? यस, पुलिस, यस, एंड सफाई कर्मी भी है, उनको मत भूलिए। सफाई कर्मी जिनके कारण हम लोग इतने अच्छे से रह रहे। अगर आज वो हमारे घर का कचरा क्लीन नहीं करेंगे तो हम लोग गंदगी में रह पाएंगे क्या? नहीं। डॉक्टर्स हमारी सेवा नहीं करेंगे, डॉक्टर्स हमको बीमारियों से नहीं बचाएंगे तो हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं क्या? नहीं। और पुलिस वाले सभी लोगों के कारण हम लोग सेफ है। तो आज का ये सारा 75th इंडिपेंडेंस डे हम उन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे। अखिलेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, छाया मैम का एंड एंटायर टीम का, नेशनल ह्यूमन राइट्स का, जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैं आप सभी से विनती करूंगी कि ये दिन सिर्फ 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन ना मनाया जाए। देशभक्ति 12 ही महीने हमारे दिल में होना चाहिए। और आज मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, मुझे प्रॉमिस करेंगे? कहीं भी आपको फ्यूचर में आज के दिन या आज के बाद या कभी भी फ्लैग, तिरंगा झंडा या स्टिकर या कहीं नीचे गिरे दिखे तो उसको उठाओगे, रिस्पेक्ट से उठा के अपने पास रखना और अपने पेरेंट्स को देना।
कभी उसको पैर नहीं मारना। वो हमारी शान है, हमारी जान है। मानते हो ना? और आप लोगों को बड़े होके क्या क्या बनना है? चलिए फटाफट बोलिए। डॉक्टर, आर्मी। और ये सब बन के क्या करना है हमको? हमारे देश का नाम रोशन करना है। अगर ये मत सोचना कि हम पुलिस वाले नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, आर्मी में नहीं जा पाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं। आपने देखा ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम गोल्ड मेडल आ रहा है, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है। हमारी कंट्री का नाम लेडीज से जेंट्स सब रोशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये परंपरा कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है। मेडल्स जीत के लाने हैं, देश का नाम रोशन करना है। 5 मेडल है मेरे पास। वेरी गुड। Yes, for this all things. I am so proud of you. और इसी तरह yes, और ये बढ़ाना है, कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। और हम इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। एक दिन सामने देखो। ओके सर, थैंक्स सर। चल थोड़ा ये साइड है, चल थोड़ा आप भी आइए, हाथ में लगाइए। हाँ हाँ एक एक तो पहले ले लेंगे। अच्छा अच्छा चलो वो लगता है ब्लैक वाला। हाँ ये ब्लैक वाला वो नहीं पाया बेचारा, वैसे ही चला। नहीं वैसे ही चला। रुक जा थोड़ा आराम से, एक मिलेगा।
देते जाइए देते जाइए देते जाइए। नहीं कर सकते, थोड़ा पीछे प्लीज जरा। उसको दो देना। मेरा पीछे थोड़ा दिखने दो। ओके सर, ओके थैंक्स सर। सर क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे? नमस्ते, मैं अखिलेश कुमार चौधरी। मैं पूरे देशवासियों को और मेरे भारतवासियों को आज का इस स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस जो बड़ी धूमधाम से पूरे भारत मनाया जा रहा है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन जो देश में जो हमारे शहीद भाइयों ने, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे आदर्शों ने, जिसे हम आदर्श कहते हैं, सभी लोगों ने जो त्याग बलिदान आज दिया, आज उसी का आज है कि हम हर साल धूमधाम से उनकी याद में पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मैं सभी को, पूरे भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर आज जो बुक बांट रहे सर, इसके बारे में बताइए, इतना अच्छा कार्य कर रहे जो। ये कार्य हम हर साल पूरे भारत में, आज जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग और मानव सेवा फाउंडेशन रजत जनगण ट्रस्ट, मैं इसका चेयरमैन हूँ मानव सेवा फाउंडेशन का, रजत ट्रस्ट का। तो मैं ये कहूँगा कि हम हर साल इस तरह कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। इसके पिछले वर्ष मैंने बहुत बड़ा कैंप लगाया था, और इस बार मैं आज पूरे हमारे मुंबई में 5 जगहों पे 10,000 बुक्स हम लोग बांट रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर अभी आज गोरेगांव में आज अभी करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने कल रात को पुणे भेजा है, और इसके बाद में पनवेल और भाईंदर और विरार, ये जितने हमारे वहाँ के जिला अधिकारी हैं, सभी लोगों ने वहाँ पर 2,000 बुक्स बांटने का उन्होंने उठाया हुआ है, और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इस तरह हमारा जो अबाउट मेडिकल हो, एजुकेशनल हो, सारी चीज़ें हम लोग हर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सर इतना अच्छा कार्य करने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता है सर? देखो, प्रेरणा कैसा होता है कि हम मानवाधिकार आयोग, हर इंसान में जो मानवता है, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के इंसानियत को देखकर हमें लगता है कि पूरे समाज में और हमारे देश के लिए और हमारे देश के बच्चों के लिए करना चाहिए, इसलिए हम करते हैं। सर आपकी संस्था के बारे में बताइए, और आपकी संस्था क्या क्या हेल्प करती है? मेरी संस्था जो राष्ट्रीय मानवाधिकार समाज न्याय आयोग है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय जी हैं, मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, प्लस महासचिव हूँ मैं। तो ये पूरे भारत में हमारे 22 लाख के ऊपर मेंबर हैं, ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में हमारे लोग काम करते हैं। आज पूरे स्टेट में वहाँ पर सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मेहताब राय जी आज मुंबई में उनका आगमन हुआ है, और बस उनके हाथों से झंडा वंदन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ओके, तो दिवस के अवसर पे आज सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतनी बारिश में भी और आज अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने कड़ी मेहनत के साथ हर जगह पहुँच रहे हैं, और मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम के साथ। पर इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने देश के उस वीर जवानों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने जान की
जान का बलिदान देकर हमारे देश को ये आज़ादी दिलाई, और हमारे देश के बॉर्डर पे जो आज जवान खड़े हैं और हमारे सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और रात दिन खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं, पहले तो मैं उन्हें एक यहाँ से नमन करती हूँ। और इस कोरोना के दौर में हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस अधिकारी और हमारे सोशल वर्कर, हमारे मीडिया कर्मी, जिन्होंने इस बहुत बोलेंगे देश के लिए, हमारे क्या पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा दौर चल रहा है, और जिन्होंने बहुत जी जान लगा के हमारे इस देश के लिए और इस देश को ऊपर लाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगी और नमन करती हूँ सभी को कि ऐसे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे वीर जवान जो सैनिक है देश के बॉर्डर पे, सोशल वर्कर और हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की पूरे देश में जो हमारी टीम है, उन सभी को जिन्होंने मिलके हमारे इस बुरे दौर में हमारी जनता के लिए, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र में भी जो लोग हैं हमारे नागरिकों के लिए बहुत सेवा किया है, और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको कैसे थैंक्स बोलूँ या उनको धन्यवाद बोलूँ। और रही बात हमारी संस्था की, तो ये आज कई सालों से मैं बोलूँगी कि ये हमारे लिए एक सेवा, ये तो आज हम बहुत छोटा सा कर रहे हैं कोरोना के दौर में, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे हम सामाजिक स्तर पे बुक्स बांटना और भी कई तरह की सेवाएं होती हैं मेडिकल तौर पे, बच्चों के शिक्षा के लिए तो हम ज़्यादा ही करते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो गरीब सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे हम पहुँचते हैं, अनाथ आश्रम में वहाँ पहुँचते हैं, और मेडिकल के तौर पे छोटे छोटे बच्चों के जो ऑपरेशंस होते हैं हार्ट के, उसमें हम ज़्यादा तो नहीं कर पाते, पर जो भी उनका खर्च होता है उसका 25% हम यहाँ से हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो हमारे संस्था के तौर से हम राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय के इस प्लेटफॉर्म से मैं करती हूँ। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब रॉय जी को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अखिलेश चौधरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेहताब रॉय जी को खास करके क्योंकि इन्होंने ये संस्था बनाई, जिस संस्था से पर डे मैं हर एक दिन बोलती हूँ हर पूरे देश में हजारों लोगों की मदद होती है। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं उनको भी नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी संस्था बनाई और उस संस्था से इतने लोगों की मदद होती है। और आज मेरे गोरेगांव वेस्ट में आर्य रोड पे सुमित सोसाइटी में जो हमारा आज यहाँ पे झंडा बंधन रखा गया है, और हमारे जो भी मेंबर्स यहाँ पे जमा हैं, जो भी दिल से सेवा कर रहे हैं, काफ़ी रात तक यहाँ पे थे और भी कर रहे हैं, और भी पूरे मुंबई में जगह जगह कर रहे हैं, उनका मेहनत देखने के बाद कहीं ना कहीं मैं 1000 गुना मेरे अंदर और भी मैं मोटिवेटेड हुई कि मेरे लोग इतना करें तो मुझे उनसे 1000 गुना ज़्यादा करना चाहिए, और ख़ास करके मेरी महिलाओं की टीम। अब इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मेरे और भी मेंबर्स हैं और वो भी 2 शब्द बोलना चाहेंगे, तो उसका भी इंटरव्यू आप ले लीजिए। सेक्रेटरी, और आज हमारे स्वतंत्रता दिवस पे आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासियों को और यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहनों और माता पिताओं को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पे सबसे पहले मैं उन वीरों को आज नमन करना चाहूँगी जिनके वजह से आज हम ये स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगी अपने देश के उन वीर जवानों को जो आज भी बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स को देना चाहूँगी, उन किसानों को देना चाहूँगी, उन पुलिस अधिकारियों को देना चाहूँगी जिन्होंने इस कोरोना के दौर में हमारे लिए जी जान से मेहनत की है। हमारी उस सरकार को भी देना चाहूँगी जिन्होंने इस बुरे वक्त में हमारे लिए वैक्सीन से लेके कई सुविधाएं उपलब्ध की हैं जो हमारे तक पहुँचे या न पहुँचे, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज ये जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे, ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है, और हमें अगर किसी को बढ़ाना है तो हमें इन बच्चों को आगे बढ़ाना है, और इनकी जो मानसिकता है उन्हें इस तरह से बनाना है कि आगे चल के ये समाज में हमारे देश को आगे ले जाएं। हमारे एक घर से अगर एक बच्चा निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश 1000 गुना आगे बढ़ता है। तो आज ये बच्चों को हमें उस तरह से मोटिवेट करना है कि हमें किस तरह समाज में हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और जहाँ हम रहते हैं उस सोसाइटी के लिए हमें कैसा काम करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आज कोरोना के दौर में बच्चों का ख्याल रखिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखिए और ख़ुद का भी रखिए, हमारी सोसाइटी का और हमारे समाज का। इस सभी का ध्यान रखते हुए समाज में एक अच्छा काम करिए, और हर इंसान, हर व्यक्ति
यहाँ पे एक सोशल वर्कर है, क्योंकि आज इस दौर में अगर हम सोशल वर्कर नहीं बनेंगे, समाज सेवक, तो कहीं ना कहीं हमें इस देश को हर घर से एक सोशल वर्कर की ज़रूरत है। तो समाज सेवक बन के, एक अच्छे नागरिक बन के, इस जो बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, तो पूरे देश में हर किसी का योगदान होना चाहिए। पर एक बार एक जय घोष के साथ यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगी, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। क्या चाहेंगे आप बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान वासी को यह खबर मिलेगी, संदेश मिलेगी, और मैं अपने हिंदुस्तान के सैन्य बल को नमन करता हूं, जिसकी वजह से आज हम लोग चैनपूर्वक हैं। और मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई दूंगा 75वें स्वतंत्र दिवस की। और हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय आयोग को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके माध्यम से हम लोग देश सेवा में हैं। और मैं राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री दिनेश चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके आशीर्वाद से हम समाज सेवा भी करते हैं। अपने प्रदेश स्तर पर प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय आयोग से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और उससे भी बड़ा गर्व है कि हम एक सेवाधारी हैं। हम अपने हिंदुस्तान के सभी सैन्य बल को नमन करता हूं। आज उनकी वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं, अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं, स्वाभिमान से हैं। तो इनका सबसे बड़ा, सबका श्रद्धेय हमारे सैन्य बल को जाता है। और हमारे उन वीर जवानों को जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उनको मैं आजीवन नमन करता रहता हूं और आजीवन नमन करता रहूँगा। ओके सर।